हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यूर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी 26। ये है आपकी जो है 6 क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है बेटा। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और ये वर्कशीट है बेटा आपकी जो है 20 जनवरी 2021 की। तो आज का जो हमारा विषय है वो है बेटा सजीव एवं उनका परिवेश। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने मेरे चैनल किड्स भंडार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं जीवों की विशेषताएं। जीवों की क्या विशेषताएं हैं बेटा? सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, उद्दीपन सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को क्या कहा जाता है बेटा? उद्दीपन कहा जाता है। यानी कि वातावरण सभी जीव जो है अचानक हुए परिवर्तनों में अनुक्रिया करते हैं और वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? उद्दीपन कहा जाता है। जैसे कि अचानक अधिक प्रकाश होने पर मनुष्य तथा जानवर अपनी स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। देखिए बेटा, एक सीधा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं इसका। आप मान लिया कि कमरे में सो रहे हैं, लाइट बंद है, एकदम से अचानक से लाइट जलती है तो आपकी आंखों पर उसका जो है एक अनुक्रिया होगी। आप पर एक जो आंखों पर जो है लाइट का जब बल्ब का प्रकाश गिरेगा तो एकदम से आप कुछ अनुक्रिया करते हैं। एकदम से या तो मुंह फेर लेंगे आप, या क्या करते हैं आप जो है अपने ऊपर आंखों पर कुछ कपड़ा वगैरह ढक लेंगे, तो एकदम से या अपनी आंखों को ढक लेंगे। ऐसे कोई भी अनुक्रिया करते हैं। साथ ही जानवर भी ऐसा ही कुछ करते हैं। तो आओ अभ्यास करें। प्रश्न दिया गया है कि रसोई घर में अचानक बल्ब जलने से कॉकरोच किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा बेटा, कॉकरोच मिल जाते हैं एक आध रसोई में। क्या करते हैं, जब हम रसोई से बाहर निकल जाते हैं लाइट वगैरह बंद करके, तो वो बाहर निकल के आते हैं। और जब हम जो है मान लिया हम रात को रसोई में जाना हो गया और जब भी हम जो है रसोई में प्रवेश करते हैं और लाइट को जलाते हैं तो वो क्या करते हैं, भाग के जो है अंधेरे में छिपने का प्रयास करते हैं। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? चलिए बेटा करते हैं इसका उत्तर। देखिए कैसे लिखेंगे कि रसोई घर में अचानक बल्ब जलने से जो है कॉकरोच अंधेरे में भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है अंधेरे में रहना अच्छा लगता है। वो एक अनुक्रिया करते हैं, ये अंधेरे में रहना उन्हें अच्छा लगता है। तो आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या दिया गया है। आगे है, क्या सजीवों में उत्सर्जन होता है? सभी सजीव भोजन करते हैं। आहार का केवल कुछ ही भाग शरीर के द्वारा उपयोग में आता है और बाकी जो है अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस निकालने के पराक्रम को उत्सर्जन कहा जाता है। देखिए बेटा, सभी सजीव जो है जिंदा रहने के लिए भोजन तो ग्रहण करते ही हैं। कुछ भोजन जो है हमारे शरीर को लगता है और बाकी का जो है अपशिष्ट जो रूप होता है उसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है बेटा? उत्सर्जन कहा जाता है। आगे देखिए क्या दिया गया है, क्या सभी सजीव अपने जैसों को जन्म देते हैं? तो हाँ, सभी सजीव, देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, सभी जीव जो है अपने जैसों को ही जन्म देते हैं। प्रजनन करने की प्रक्रिया पौधे और जंतुओं में अलग अलग होती है। जंतुओं में कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं और कुछ जंतु अंडे देते हैं। जैसे कि चिड़िया क्या करती है बेटा? अंडे देती है और अंडे में से फिर बच्चे निकलते हैं। इसके विपरीत जैसे कि गायें होती है वो सीधा शिशु को जन्म देती है, वो अंडा नहीं देती। कुछ पौधे जो है बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं और कुछ पौधे जो है अपनी कायक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। देखिए कुछ पौधों को तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले उसमें बीज लगाया जाता है। जैसे धान की फसल है बेटा, धान की फसल में क्या होता है, पहले उसको बीज को जो है उगाया जाता है, फिर उसको दोबारा से उखाड़ कर फिर दोबारा उसकी रोपाई की जाती है। तो ऐसे धान होता है। इसके अलावा बेटा कुछ जो होते हैं बीज, उनको सीधा बीज, जैसे गेहूँ है, गेहूँ जो है ज़मीन में डाल दिया और वो है उससे पूरा पौधा उत्पन्न हो गया। जैसे कि आलू से भी बेटा ऐसे ही होता है। आलू में क्या होता है, आलू में हम आलू जो है बो देते हैं ज़मीन में और उससे अनेक सारे आलू हमें मिल जाते हैं। एक आलू से हमें बहुत सारे आलू मिल जाते हैं। तो आगे देखिए बेटा क्या दिया गया है। आगे जो है प्रश्न दिया गया है, 3 जीवों के नाम लिखिए जो अंडे देते हैं और जो शिशु को जन्म देते हैं। उनके भी 3 जीवों के ऐसे के नाम लिखने बेटा जो अंडे देते हैं और 3 जीवों के ऐसे के नाम लिखने हैं जो कि शिशु को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया, जैसे कि बिल्ली है बेटा, वो क्या करती है, वो जो है शिशु को जन्म देती है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर।
देखिए हम जो है अंडे देने वाले जीव कौन से होते हैं? अंडे देने वाले जीव होते हैं बेटा मुर्गी होती है, वो भी अंडे देती है। चिड़िया, कबूतर, छिपकली, ये क्या करते हैं बेटा? अंडे देते हैं। इसके अलावा जो है शिशु को जन्म देने वाले जीव कौन से होते हैं? गाय, बकरी, मनुष्य, इंसान और क्या? बिल्ली। और इसके अलावा बेटा भेड़, हाथी, ऊंट, बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो शिशु को जन्म देते हैं। तो आगे करते हैं बेटा, आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। आगे है बेटा, गति क्या सभी सजीवों के द्वारा होती है? देखिए, गति क्या सभी सजीवों के द्वारा की जाती है? अधिकतर जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। पौधे सामान्यतः जमीन से जकड़े रहते हैं, इसलिए वह गति नहीं कर सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे जल और खनिज एक भाग से दूसरे भाग में प्रवाहित होते रहते हैं। आगे देखिए बेटा क्या दिया गया है। आगे प्रश्न दिया गया है कि जो है कार या बस गति करते हैं। इन वस्तुओं सजीव या निर्जीव कहें, इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे या निर्जीव कहेंगे, और क्यों? तो कार या बस देखिए बेटा गति तो करती हैं, लेकिन वो क्या है? वो निर्जीव है। वो पेट्रोल डीजल में डल के, और वो एक मशीनरी है बेटा, वो सजीव नहीं है, वो निर्जीव है। तो चलिए इसका करते हैं आंसर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा कि कार या बस निर्जीव वस्तुएं हैं, क्योंकि यह अपने आप गति नहीं करती और इनमें जनन प्रक्रिया और श्वसन प्रक्रिया भी नहीं होती। तो ये हो गया बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। बहुत सारे बच्चे बेटा कमेंट कर रहे थे कि मैम आप जैसे पहले पढ़ाती थी ना, आप सामने पेज वगैरह आप ऐसे ही पढ़ाओ। देखिए बेटा मैं आपको क्वेश्चन उसमें भी लिख के दे रही थी, अब भी मैं आपको लिख कर ही दे रही हूँ, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप लोगों को इससे भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ बेटा आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।